तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर आज आया हूँ क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके पहले वीडियो में मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी 2 kg सेब था और 1 kg अंगूर था। इन दोनों का मूल्य कितना था? 160 रुपया। यानी दोनों खरीदने गए तो 160 रुपया दिए। ठीक है, एक महीने बाद, ठीक है, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे किसी का मूल्य दिया, यहाँ पे 2 kg और 1 kg दोनों का जोड़कर मूल्य दिया है। तो हमें 2 kg सेव का ज्ञात करना है मूल्य और 1 kg अंगूर का, यानी अलग अलग मानेंगे तब जाकर हमारा समीकरण बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, माना 1 kg सेव का मूल्य x है। ठीक है, हम मान लेंगे एक, यहाँ पे 1 kg लिख सकते हैं। ठीक है, एक kg। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है अंगूर। ठीक है, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, मानेंगे 1 kg क्या अंगूर का मूल्य y मान लेंगे। ठीक है, यानी हम माना 1 kg सेव का मूल्य कितना हो गया, x मान लिए, और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना मान लिए, y मान लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों का कुल कितना मूल्य होता है, 160 रुपया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम क्या माने हैं, 1 kg सेव का मूल्य माने हैं x और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना माने हैं, y। तो फिर हम मानेंगे क्या, यहाँ पे जो x दिया है जो सेव का है, हम 1 से 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर क्या दिया है, अंगूर का दिया है, प्लस में ये क्या कर देंगे, हम y कर देंगे। यानी अब देखिए जो सेव था, ठीक है, सेव और ये अंगूर का दोनों का कुल मूल्य कितना है, तो 160 रुपया है। ठीक है, तो ये ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक समीकरण बन जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे, फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद, यानी 1 महीना बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। कब, तो 1 महीने बाद। तो हम तो मान लें कि 1 kg सेव का मूल्य कितना है, x है। तो वहीं हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कितना, 4x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेव का ही मान है ना। तो हम क्या करेंगे, सेव का मान लेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, फिर 2 kg अंगूर दिया है, तो हम क्या माने हैं, उसका अंगूर का मूल्य क्या माने हैं, y माने हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2y। अब इन 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का कुल मूल्य कितना था, तो 300 रुपया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 300 रुपया। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2, यानी बीजगणितीय रूप में ज्ञात हो गया। अगर चाहेंगे तो यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे, लेकिन हमें x और y का मान नहीं निकालना है, हमें ज्यामिति और ग्राफ पे क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे हम इसको हल करेंगे, किसको, समीकरण 1 से बिंदु हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो अब ये आप लोग का समीकरण 1 और 2 आ गया। अब हम इसे ज्ञात करेंगे आगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर दिया है समीकरण 1। ठीक है, अब ग्राफ बैठाने के लिए हम ये बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया है पहला समीकरण 2x + y = 160।
अब हमें यहाँ पर देखना है कि अगर y बराबर हम कुछ मान मानते हैं, पहले क्वेश्चन में y बराबर माने हैं, तो अगर यहाँ पे y बराबर कोई मान मानेंगे तो ये तो पक्षांतर करके घटा देंगे, लेकिन फिर क्या होगा, 2 से भागा देना पड़ेगा तो x का मानेंगे। इससे अच्छा है कि हमको x का मान माने। ठीक है, यहाँ पर हम क्या माने, माना x बराबर, अगर हम x का मान मानते हैं तो हमारा खुद y का मान आ जाएगा। तो x का मान क्या मानेंगे हम, 40, 50, 60, कुछ भी मान सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, कुछ भी मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो x का मान कितना माने, 40, 50 और ये 60 माने है। ठीक है, अब हम x का मान इसमें रखेंगे तो y का मान खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे x का मान कितना है, 40, और ये क्या है 160, 80 हो जाएगा। और क्या करेंगे हम, पक्षांतर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 80। यहाँ पे बिंदु क्या ज्ञात हो गया, x 40 है, y कितना आ गया है, 80। ठीक है, अब हम x के स्थान पर अब क्या करेंगे, 50 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर ये क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस y बराबर 160। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस कितना हो जाएगा, 100। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 60। अब यहाँ बिंदु क्या ज्ञात हुआ, 50 और 60 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या रखना है, 60 मान रखना है। यहाँ पे रखेंगे क्या, 2 गुणे 60 प्लस, ठीक है, y बराबर 160। अब यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, 20 और y बराबर 160। ठीक है, तो यहाँ पे हम y बराबर क्या करेंगे, ये पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 और ये आपका आएगा यहाँ पे 60 और आपका हो जाएगा 40, क्योंकि x का मान कितना है, 60 है और y का मान कितना है, 40 आ गया है। ठीक है, तो अब ये समीकरण क्या हो गया, एक में बिंदु एक ये ज्ञात हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ये हो गया और यहाँ पे एक ये हो गया और एक हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में, यानी हम क्या करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 2, ये तो हो गया समीकरण 1 का। तो समीकरण 2 में हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इससे 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो आपका कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे यहाँ से। ठीक, अब आपका आ गया 2x प्लस क्या हो गया, y बराबर 150। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कुछ। ठीक है, माना, यहाँ पे जो भी कुछ मानना मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, x बराबर मान चाहते हैं कि वही मान लें तो वही मान सकते हैं, यानी क्या 40, 50, ठीक है, और 60 मान सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ इसमें भी बना दीजिए आप लोग। तो ये x का और ये y हो गया, x का मान 40 और ये 50 और 60 मान चुके हैं, y का मान लाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 गुणे, अब ये x का मान 40 रखेंगे प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 150। अब ये क्या हो जाएगा, 80 प्लस y बराबर 150। अब क्या करेंगे, ये ले जाएंगे इधर, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कितना आ जाएगा, 80, और ये घटा सकते हैं, घटाएंगे तो आप लोग का आ जाएगा ये 70। ठीक है, y का मान कितना आ गया, तो 70 आ गया। अब हम क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, किसका,
एक्स के स्थान पर, तो 2 यहाँ पे गुणे 50 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 150। अब ये 50 दूनी 100 और y बराबर क्या करेंगे 100 को पक्षांतर करेंगे यहाँ पे माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका घटेगा तो आ जाएगा 50। यहाँ पर देखिए बिंदु ज्ञात हो गया आपका, x का मान कितना था, x का मान था आपका 50 था, ठीक है, और y का भी मान कितना आ गया आपका 50 हो गया। और यहाँ पर भी देखिए x का मान कितना है 40 है, x का मान 40 हो गया, y का मान कितना आ गया है 70 और एक हमें क्या करना है बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बिंदु ज्ञात करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और एक बिंदु क्योंकि 60 रखना है अभी, तो x यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या करेंगे x का मान रखेंगे कितना 60 बराबर 150, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा 20, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पे 2 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस y, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था फिर से लिख दिए हैं। तो ये हो गया 120 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150। अब क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे कितना 120, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो आपका बिंदु क्या हो गया 60, x का मान था ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y का मान 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, एक बिंदु ये ज्ञात हो गया, एक बिंदु ये ज्ञात हो गया और एक बिंदु ये, यानी 3 बिंदु इसमें भी ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब ग्राफ पे बताएंगे। तो ये देखिए आप लोगों को बिंदु ज्ञात हो गया है, समीकरण 1 का ये हो गया है, ठीक है, और ये समीकरण 2 का बिंदु, ठीक है। तो इसी बिंदु को हमें क्या करना है इस ग्राफ पे रखना है। तो ध्यान समझिएगा कि 40 क्या है, किसका मान है x का, और y 80 है। अब देखना है कि देखिए सभी प्लस में है, तो सब प्लस में है तो सभी इधर ही रखा जाएगा, ठीक है, इधर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई इसमें माइनस में नहीं है। तो हमें देखना है कि x का मान क्या है 40, तो 40 यहाँ पे है, x 40 है यहाँ पे, और देखना है कि y में 80 का है तो यहाँ पे है। तो ध्यान समझिएगा, दोनों आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है ये 40, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 और 80 कर देंगे, ठीक है, यानी इस बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है ना, यानी यहाँ से देखिएगा आप लोग 80 और ये यहाँ पे मान लेंगे हम, ठीक। अब देख रहे हैं कि अब ये दिया है 50 और 60, 50 क्या है x, 50 यहाँ पे है और x क्या है यहाँ पे x 50 हो गया x, और जो दिया है 60 यहाँ पे y हो गया। तो यहाँ से मिलान करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से करके, ठीक है, ये 60 दिया है ना, सॉरी 50, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या है, ये x का मान कितना है 50 हो गया, y का मान कितना है 60 है। तो यहाँ पे आप लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 50 और 60 लिखेंगे, ठीक है, और ये इससे मतलब नहीं है, हम समझाने के लिए आप लोग बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया, ठीक, और क्या करेंगे फिर देख रहे हैं 60 और 40, 60 किसका है तो x का है, तो x इसमें है 60 और 40 y। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये करके यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 40, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया 40 हो गया और ये क्या हो गया 60 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कहाँ है, x का मान कितना है 40 है और y का मान 70 है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो गया 40 और यहाँ पे क्या है 70। तो ध्यान से देखिएगा, ये आप लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 70। आप लोग वीडियो को जूम करके देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे हो गया, इसके सामने हम बिंदु रख रहे हैं, ठीक। अब आप लोग का देखेंगे 50 और 50 दोनों है, दोनों में है, तो 50 और 50 यहीं पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 और क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक।
अब देख रहे हैं आगे, ये क्या है आप लोग का 60 और 30, यानी x का मान 60 है तो x का मान 60 और y का मान कितना है 30 है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी लिख देंगे 60 30, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि अगर हम इससे मिलान करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इंची से कर लीजिएगा, ठीक है, पेंसिल लेकर अगर करते हैं तो आपका ये हो जाएगा, ठीक, ये भी आपका मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण किसका है, अब देखिए ये समीकरण 1 का था, तो समीकरण 1 का मान आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का मान कितना था, तो 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। और समीकरण 2 का ये है, तो समीकरण 2 का मान आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें हम ये याद कर चुके थे, उसमें कॉमन लिए थे, हो गया था आपका 2x प्लस y बराबर आया था आपका 150, ठीक है। यानी ये समीकरण 1 का मान हो गया, समीकरण 2 का मान हो गया, हम लिख दिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। तो हम चाहेंगे आप लोगों से कि जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्नावली 3.1 है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, ठीक है। अब से कह रहे कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, पहले मानेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आय x और उसकी पुत्री का, ठीक है, और उसकी पुत्री का वर्तमान आय y मानेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि पुत्री का भी मान लिए और आफ्ताब का भी मान लिए, ठीक है। आई x और y माने हैं। अब कह रहा है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे यहाँ पे कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आय x माइनस 7 हो जाएगा। क्यों 7 होगा यहाँ पे x माइनस 7, क्योंकि पूर्व कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे कि उसकी पुत्री का, ठीक है, उसकी पुत्री का 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7 मांगेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसकी पुत्री का, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आय कितना हो जाएगा उसका y माइनस 7, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक, क्या था, मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। तो अब हमें 7 गुना दिखाना है किसको, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 7, और ये क्या कर देंगे हम 7 गुना दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसको, 7y ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये चला जाएगा उधर, तो
आपका हो जाएगा ये प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे घटा देंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y, ये घटेगा आपका आ जाएगा -42, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण इसको अब मान ले रहे हैं हम एक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व तो हो गया, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, ठीक नहीं 3 वर्ष बाद, सॉरी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हम दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी दिखाएंगे यहाँ पे किसका है, यानी आफ्ताब का, यहाँ पे दिखा देंगे 3 वर्ष बाद, ठीक है, आफ्ताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी पुत्री का ले लेंगे, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु y प्लस 3, क्यों y प्लस 3 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो आफ्ताब का भी हो गया और उसकी पुत्री का भी हो गया। अब कह रहा है कि 3 गुनी रह जाऊंगा, ठीक है। तो 3 गुना कर देना हमको, जैसे ये किया है 7 गुना, उसी तरह इसको भी 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। और हम दिखा देंगे 3 गुना, इसको 3 गुना है, 3 गुना दिखा देंगे, गुणा कर देंगे 3 गुना हो जाएगा, ठीक। तो x प्लस 3 बराबर ये 3y, और ये हो जाएगा आपका 9। अब पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और इसको हम ले जाएंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में भी, तो आपका आएगा ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो आगे अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को समीकरण 1 2। तो अब हम चलते हैं समीकरण 1 से हल करेंगे, ठीक है। बीजगणितीय रूप आप लोग का तैयार हो गया। अब हमें ग्राफीय रूप के लिए कुछ उसमें तैयार करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम हल करेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 से दिया है, यहाँ 1 दिया है x माइनस 7y बराबर ये आपका हो गया -42, ठीक है। हम इसको भी इधर पक्षांतर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी मान रख के हम हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पे आपका मान रख दे रहे हैं, ठीक है। मान ले रहे हैं यहाँ पे, माना y बराबर, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 5 6, y बराबर कुछ भी अपने मर्जी से जो भी इच्छा हो मान लेना अंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं y बराबर 5 6 और 7। y बराबर अगर हम मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा x का मान खुद आ जाएगा, ठीक है। तो हम y का मान रख रहे हैं यहाँ पे x माइनस 7 गुणे 5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -42। अब ये क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है, और गुणा करने के बाद अब ये हम इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, आपका आएगा यह माइनस में 7, ठीक है। यानी यहाँ पर x का मान आ गया 7 और y का मान क्या है 5 है। तो यहाँ पर एक बिंदु आपका तैयार हो रहा है -7 और क्या हो रहा है 5, ठीक है, क्योंकि x का मान 7 आ गया, y का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर हम रखेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ आपका बना दे रहे हैं, उसी में मान हम रखते जाएंगे ताकि आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। हम किसका मान माने हैं, ये माने y का मान माने हैं। हमारा किसका मान आया, x का मान आ गया, ये माने तो -7 आ गया, ठीक है। अब आगे हम हल करेंगे।
फिर अब क्या रखेंगे, x का मान, ये y का मान 6 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 7 गुणे कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे रखेंगे y का मान बराबर -42, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 42 और ये -42। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 42। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल, दोनों अंक बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो ये आपका मान है, x का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पे एक बिंदु आपका तैयार हो रहा है, x का मान कितना हो गया 0 और y का मान कितना आ गया आपका 6, ठीक है। अब हम एक और ज्ञात करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिर ये इसी में मान रखेंगे यहाँ पे, या x माइनस क्या रखेंगे, अब y का मान यहाँ पे 7 गुणे y का मान 7 रखेंगे, ठीक है, बराबर माइनस क्या होगा 42 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा -42, ठीक। और हम इसको अब पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, तो ये x बराबर, ये तो माइनस में रहेगा और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो आपका x का मान यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में आएगा 7, ठीक है। यहाँ पे आया था माइनस में आया था, ठीक, और यहाँ पे आएगा प्लस में, क्योंकि इधर ज्यादा है तो आएगा आपका माइनस में, लेकिन इधर माइनस है तो माइनस में छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं प्लस में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका बिंदु तैयार हो रहा है 7 और कितना तैयार हो रहा है, यहाँ पे ये माने थे हम 7 आ गया ना, ठीक है, यानी दोनों 7 आ गए, ठीक। तो अब हम समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 हो गया, जो आपका फर्स्ट बिंदु, सेकेंड बिंदु और थर्ड बिंदु आ गए, ठीक है, और उसी को हम ग्राफ में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम समीकरण 2 से करेंगे हल, ठीक। तो यहाँ पे x, समीकरण 2 से x माइनस 3 y बराबर 6। देखिए ये पक्षांतर करके भी हल कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे भी हम अपना मान रख के कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे मान लेंगे कि माना y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा रखना है कि क्या हो जाए, कट जाए, यानी बटा में ना आए, ऐसा हम करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं -2, -3 और 0 मान लेंगे, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे तैयार कर लेना है अपना, ताकि इसमें हम मान रखेंगे x और y बराबर -2, -3, 0 मान लिए हैं, ठीक है। अब हम y का मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो x -3 गुणे -2, ठीक है, y का मान -2 रख दिया यहाँ पे, आपका ये आ गया 6, ठीक है। अब x, इससे हम इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे 6, और इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जब पक्षांतर करेंगे हम इधर, तो क्या आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा माइनस में अब हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, माइनस माइनस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है +6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक बिंदु तैयार हो रहा है 0, x का मान हो गया, और y का मान क्या माने हैं -2। तो आगे चलते हैं, फिर y का मान क्या रखेंगे अब -3, तो x -3 गुणे क्या रखेंगे y का मान रखेंगे -3 बराबर ये क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे अब हम गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस में आपका 9 हो जाएगा, और घटेगा तो कितना हो जाएगा
3 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु आपका तैयार हो रहा है -3 और कितना आएगा -3। दोनों y और x का मान दोनों सेम है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या मान रखेंगे, अब y का मान एक बार 0 रखेंगे, ठीक है। तो x - 3y बराबर 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखेंगे हम, y के मान 0, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 0 0 कुछ नहीं यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6। तो आपका यहाँ पे बिंदु क्या हो रहा है तैयार, यहाँ पे हो जा रहा है 6 और 0। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या आया था, पहला ये आया था आपका 0 आया था, और ये आपका आ गया था -3, और आपका ये आ गया है यहाँ पे x का मान कितना आ गया है 6 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले समीकरण से जो किए थे हमारा बिंदु आया था, ये पहला समीकरण ध्यान से समझिएगा, पहला समीकरण में आ गया ये बिंदु आ गया। अब दूसरे समीकरण में क्या क्या बिंदु आया है आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो 0 -2, ठीक है। और क्या है एक -3 और आपका एक बिंदु और यहाँ पे आ गया है क्या है 6 0, यानी ये किस में है समीकरण 2 से आया है। अब हम ग्राफ पे बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग, अब हम ये ग्राफ बना चुके हैं, ठीक है। अब ग्राफ में हम जो जो बिंदु आया है समीकरण 1 से और समीकरण 2 से उसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में ये क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस होता है। यानी हम आगे जाते हैं तो क्या होता है हमारा प्लस, और पीछे आते हैं तो माइनस। ये समझिए कि आपका इधर क्या है माइनस, नीचे भी माइनस और ऊपर ये प्लस होता है। ये सब मालूम है आप लोग का कि ये प्लस ही होता है, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे। पहला बिंदु देखिए यहाँ पे क्या है -7 और क्या दिया है 5। अब ध्यान से समझिएगा कि एक ही बिंदु में -7 भी आया है और 5 भी आया है। अब क्या हम कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। अगर मान लीजिए हम 7 आया है 5 आया है, ध्यान समझिएगा, तो हम किस दिशा में रखेंगे, यहाँ पे -7 अगर कहीं रखेंगे 5 के स्थान पर, देखिए -5 मांग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पे भी माइनस रहता तो हम इधर लिख देते, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए दोनों क्या है प्लस में है, ठीक है। यानी x और y दोनों बराबर होना चाहिए, प्लस में है तो प्लस में होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में तो बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 0 और 6, ये दोनों प्लस में है। तो ये बताइए x है और ये क्या है y। तो देखिए इसमें y कौन सा है, y ये है और आपका x ये है। तो 0 तो यहाँ पे है और यहाँ पर देखिए क्या है 6 यहाँ पे, y क्या है यहाँ पर दिया है ना y 6 है और 0 क्या है x है। तो ये x हो गया, ये क्या हो गया y। तो हम यहाँ पे बिंदु लिखेंगे क्या है 0 और क्या लिखेंगे 6, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है फिर प्लस में 7 और 7। तो देखिए इधर भी प्लस है, प्लस में है और इधर भी प्लस में, तो ये x हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया ये y हो गया। तो कहाँ रखेंगे सामने सामने, देखिए ये क्या आ रहा है, ऐसे आप लोग ग्राफ वाले कॉपी खरीद लेंगे तो उसको आप लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के सामने इधर भी, 7 के सामने इधर भी ले लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 7 और 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले x का लिखते हैं उसके बाद y का लिखते हैं। फिर आपका अब चलते हैं हम समीकरण 2 से बिंदु लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से लेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे 0 और क्या आ गया -2 आ गया। फिर हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको कहीं लिख नहीं सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस दोनों में आ गया, तो माइनस माइनस दोनों में आ गया तो हम लिख देंगे। कहाँ पर लिखेंगे, देखिए -3 यहाँ पे है, ठीक है, किस में x में, और y में भी -3 है। तो हम कहाँ लिखेंगे, देखिए ये सामने सामने पड़ा है, यहाँ पे दोनों है -3 और -3, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया बिंदु 1 हो गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए आपका क्या दिया है यहाँ पे 6 और 0 दोनों प्लस में है, तो 6 0 हमारा कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे 6 और 0, 6 क्या है x, 6 आपका x है,
तो देखिए ये हमारा x है, तो 6 यहाँ पे है, 0 क्या है उधर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका ये हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा 0। तो इतना आप लोग को रखना होगा, ठीक है। आप लोग ये रख देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये मिला सकते हैं, ठीक है। ये अगर मिलाना है आपको तो ये मिला सकते हैं, ठीक। अगर नहीं भी मिलाते हैं तो भी आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई मिलने वाला आपका नहीं है, तो बस इतना पर आप लोग ग्राफ पे बैठा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।